जी। अब बेटा हमने देखना है कि मैं यहाँ पर इन्वर्जन के रूल को मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा हमारे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बच्चे के माइंड में आ गया है, तो इसका मतलब है कि हमें इस क्वेश्चन को जो वो हर हाल में वो क्लियर करना है। मैं समझता हूँ कि किसी बच्चे को भी अनअटेंडेड नहीं होना चाहिए। बेटे रूल क्या है जरा सुनिएगा। इन्वर्जन का इन्वर्जन का रूल क्या है बेटा, वो जरा देखें। जी, इन्वर्जन का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ पोजीशन पोजीशन और प्लेसमेंट। इन्वर्जन का क्या मतलब है? रिवर्सल ऑफ पोजीशन आर प्लेसमेंट। रिवर्सल ऑफ पोजीशन आर प्लेसमेंट। बेटा समझ रहे हैं आप? जी, रिवर्सल ऑफ पोजीशन और प्लेसमेंट। सुबानी साहब आर यू देयर? सुबानी साहब हैं आप यहां पर? ओके। रिवर्सल ऑफ पोजीशन और प्लेसमेंट यानी पोजीशन को रिवर्स कर देना। शाहजेब साहब सुने मेरी बात को? यस सर, मैं सुन रहा हूँ सर। यानी रिवर्स ऑफ पोजीशन। रिवर्स ऑफ पोजीशन का मतलब पोजीशन चेंज कर देना। अब हमारे पास इन्वर्जन में रूल क्या बनता है? इन्वर्जन में हमारे पास रूल ये है कि जब आप इन्वर्जन करते हैं ना, सेंटेंस के शुरू में एडवर्ब या एडवर्बियल लगा देते हैं। एडवर्ब या एडवर्बियल लगा देते हैं। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूजेज करते हैं। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूजेज करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब है ना, तो फिर मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा। अगर जस्ट वर्ब है तो उस वर्ब के आने के रूल दो हैं। उस वर्ब के आने के रूल दो हैं। पहला रूल क्या देखें, मिसाल के तौर पर यहां पर हमारे पास सेंटेंस है द बस कम्स हियर। इसमें बेटे ये देखें, ये सब्जेक्ट है आपका। इसमें हम्म। हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ, इसमें वर्ब यूज हुआ है। उसके बाद यहां पर एडवर्ब यूज हुआ है। यहां पर क्या यूज हुआ है आपका? एडवर्ब यूज हुआ है। अब हमने इसकी इन्वर्जन करनी है। अब हम इसकी इन्वर्जन करने लगे। जब हम इन्वर्जन करेंगे तो बेटे हमने ये एडवर्ब यहां से उठाया, इसको सेंटेंस के शुरू में ले आए, क्योंकि फॉर्मेशन यही कह रही है। फॉर्मेशन ने यही कहा है ना। उसके बाद हमने क्या करना है? वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लेके आना है। हम वर्ब ले आए। उसके बाद हम क्या ले आए? उसके बाद हम क्या ले आए? हम सब्जेक्ट ले आए। अगर आपका सब्जेक्ट नाउन है, शाहजेब साहब, अगर आपका सब्जेक्ट नाउन है और जस्ट आपके पास नाउन है। वर्ब है, यस सर। आपके पास सिर्फ एक्शन वर्ब है, तो आपका नाउन एक्शन वर्ब के बाद आ जाएगा। जैसे हियर कम्स द बस। ठीक हो गया। अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन ने एक्शन, अगर जस्ट एक्शन वर्ब है तो वो एक्शन वर्ब से पहले आ जाएगा, हियर इट कम्स। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी गिवन है, हेल्पिंग वर्ब भी गिवन है और वर्ब भी गिवन है, तो फिर आपने क्या करना है? आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आना है और मेन वर्ब को आपने क्या करना? सेंटेंस के बाद ले जाना है। बात की समझ आई? शाहजेब साहब अगर नहीं समझ आई तो बिल्कुल परेशान नहीं आपने होना। आप रिपीट करें आइडिया को, मैं दोबारा से आपको समझाता हूं। जी शाहजेब साहब, क्योंकि क्वेश्चन आपका, इसलिए मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं। शाहजेब साहब आर यू देयर? जी। और किसी बच्चे का सर ये क्वेश्चन है यहां पर? शाहजेब सर क्या? ये पॉइंट रिपीट कर दीजिएगा। जी मेरे बेटे, मैं आपको रिपीट कर देता हूं। देखो बेटे, आप एक दफा एडवर्बियल को उठा लेते हैं हम यहां पर। शान से क्या लिखा शुरू में? एडवर्ब। क्लियर? उसके बाद क्या है बेटे?
हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आ गया, उसके बाद जी क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। ऐसे ही मेरी सर। बहना, अब हमने जब ये इन्वर्जन करनी है, सेंटेंस हमारे पास ये है, द बस कम्स हियर। द बस कम्स हियर हमारे पास सेंटेंस है। वजिया समझ रहे हैं ना मेरी बात को बेटे? जी जी सर। जी। अब हमने जब इसकी इन्वर्जन करनी है तो वजिया आप समझाएंगे कि इसकी इन्वर्जन कैसी होगी, जरा इसको क्लियर करेंगे? जी सर, मैं ट्राई करती हूँ। जी द बस कम्स हेयर, हम इसको, सॉरी सर। सर, द बस कम्स हेयर को जब हम इन्वर्जन में लाएंगे तो हम इसका एडवर्बियल जो है, एडवर्ब जो है, वो जो सेंटेंस के लास्ट में है हम उसको स्टार्ट में लेके आएंगे, जैसा कि हमारी इन्वर्जन की डिमांड है। हम हेयर से स्टार्ट करेंगे इन्वर्जन का सेंटेंस, एडवर्ब से या एडवर्बियल से। तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब आ गया। और हमारे पास अगर सिर्फ एक्शन वर्ब होगी तो और हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा नाउन होगा, तो सॉरी सब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा, तो वो हमारी एक्शन वर्ब के बाद आएगा। हमारे एडवर्ब के फौरन बाद एक्शन वर्ब आएगी और फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो ये बनेगा हेयर कम्स द बस। हाँ जी, और बिल्कुल अगर ऐसे ही है। हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन होगा तो वो हमारे एक्शन वर्ब से पहले आएगा एडवर्ब के बाद, जैसे नीचे दिए गए सेंटेंस में है हेयर इट कम्स। जी। और अब फिर हमारे आपको, पास जो एग्जाम्पल में सेंटेंस है जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। उसमें हमारे पास वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, दोनों मौजूद हैं। तो हम उसको करेंगे, एडवर्बियल के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट प्लेस करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद हम अपनी एक्शन वर्ब प्लेस करेंगे। जी नो वे am I going for an ice cream। जी। अगर अब समझ आई इसकी शान से, या फिर मैं बोलूं इसको? आपने जब तक समझ नहीं, आपने क्लियर नहीं करना, आपने मुझसे पूछते रहना है। जी, शान से। सर बहुत सारे सेंटेंस समझ आ गए हैं, लेकिन जो आपने बताया था सब्जेक्ट, क्या करेंगे? जी, सब्जेक्ट बेटा आपका सुनो, शान से मेरी बात सुनिए। सब्जेक्ट अगर तो आपका बेटा, देखिए हम जस्ट पहले कर रहे हैं आपके एक्शन वर्ब की इन्वर्जन, हम हेल्पिंग वर्ब की इन्वर्जन की तरफ नहीं जा रहे। अगर बेटा आपके पास सिर्फ एक्शन वर्ब है और आपका सब्जेक्ट आ गया है नाउन, आपका सब्जेक्ट क्या है, नाउन, वर्ब है आपके पास एक्शन, तो आपने करना क्या है कि एडवर्ब को आप सेंटेंस के शुरू में लेके आओगे, उसके बाद आप अपना एक्शन वर्ब दोगे। अगर आपका सब्जेक्ट नाउन है तो नाउन को एक्शन वर्ब के बाद लिखेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को एक्शन वर्ब से पहले लिखेंगे। जी शान से क्लियर हुआ? जी जी शान से, जरा काइंडली मुझे इसको सेकंड कर दें। यस सर। अब दूसरा जो उन्होंने समझाया, सेंटेंस नंबर 2 जो दिया गया हमारा की सेंटेंस है, मैमूना क्या समझाया हमें, वजिया बहना ने? जी, मैमूना। जी सर। एक तो हमें ये बताया कि अगर एक्शन वर्ब होगा तो प्रोनाउन अगर हो तो वो वर्ब से पहले आएगा, और अगर नाउन होगा हमारे पास सब्जेक्ट तो वो नाउन के बाद में आएगा। जो वर्ब के बाद में आएगा। सर, अब मेरा सेंटेंस, आप मेरा आपसे मैमूना सवाल ये वाला है, नो वे एम आई गोइंग टू आइसक्रीम, इसको आप डिफाइन करें जरा। जी सर, इसमें हमारे पास एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि एक्शन वर्ब नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब है। तो सर इसमें जो आई है इसमें सब्जेक्ट है हमारा, ये नाउन, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। यानी कि इसमें जब हमारा एक्शन वर्ब होगा तो पहले आएगा प्रोनाउन, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसके बाद आएगा सर। और अब देखिए एक्शन वर्ब सुने से बेटा, पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। वजीहा ने बहुत अच्छी वजाहत की थी कि अगर तो जस्ट आपके पास एक्शन वर्ब है तो वो सूरत क्लियर है। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी है और एक्शन वर्ब भी है तो फिर हम क्या करेंगे भाई, एक्शन वर्ब को आप एडवर्ब और सॉरी, हेल्पिंग वर्ब को आप एडवर्ब और एडवर्बियल के फौरन बाद इस्तेमाल कर देंगे, और एक्शन वर्ब को आप सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे। जी तलाल साहब, मैंने क्या बताया था, मेरी बात को जरा सेकंड कीजिए। जी जी सर, आपने बताया कि जो हमारा एक्शन वर्ब होगा सर उसे पहले हम यूज कर लेंगे सेंटेंस में,
और जो हमारा सर एडवर्बियल होगा उसके बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो है ना सर हम जो है ना वर्ब यूज करेंगे जी प्लीज भजिया एक सेंटेंस दफा में। फिर रिपीट कर दीजिए सारे सेंटेंस जो आइडिया ना, उसको गड़मड़ करे, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक एक लफ्ज आपने ध्यान से सुनना भी, ये क्या कहना चाह रही हैं। जी सर, हम जब एक सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हमारे पास एडवर्ब मौजूद होता है, तो हम उसको इन्वर्जन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो हम हमारे पास जैसे ये एक सेंटेंस है, द बस कम्स हियर, तो हमारे पास जो एडवर्ब है हम उसको उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे, क्योंकि इन्वर्जन की शर्त शर्त है कि हमारे पास सबसे पहले एडवर्ब आएगी। एडवर्ब के बाद अगर हमारे पास तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो नाउन है और हमारे पास एक्शन वर्ब है, तो हम एक्शन वर्ब के बाद अपना सब्जेक्ट प्लेस करेंगे। जी आ जैसे गया। हमारे पास है हेयर कम्स द बस। जी अगर तो हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है और हमारे पास सिर्फ एक्शन वर्ब है, तो हम प्रोनाउन को फौरन एडवर्ब के बाद लगाएंगे और उसके बाद हम अपनी वर्ब को प्लेस करेंगे। जैसे सेकंड सेंटेंस में है हेयर इट कम्स, उसके बरक्स अगर हमारे पास एक ही सेंटेंस में वर्ब भी आ जाती है और एडवर्ब भी आ जाती है, तो हम उसकी प्लेसमेंट ऐसे करेंगे कि पहले हमारे पास एडवर्बियल आ जाएगा, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करेंगे, फिर सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के फौरन बाद हम अपनी एक्शन वर्ब को प्लेस करेंगे। जैसे हमारे पास सेंटेंस में है, नो वे एम आई गोइंग फॉर एन आइसक्रीम। जी। अब इसको तो जरा ये बूटा इसकी साहब, आपने सुना है मेरी इन्वर्जन बात को, जनरेट। बूटा साहब, प्लीज बूटा साहब। जी जी हेलो। जी आशा, 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 आप मुझे सुन सकती हैं? जी सर। ये आप एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर वो क्या बताया गया है, आप यहाँ पर जरा इसको एक्सप्लेन करिए। सॉरी सर, ये नहीं होगा एक्सप्लेन। चलें, कोई बात नहीं जी। फैजान साहब, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन दिस, क्योंकि ये तो क्लियर होगा तो हमने आगे जाना है। जी सर। सर द बस कम्स हेयर, इसमें जो हम इन्वर्जन करने जा रहे हैं उसमें जो सबसे पहले आ जाएगा एडवर्ब आ जाएगा हेयर, उसके बाद हमारा एक्शन वर्ब आ जाएगा कम्स, और जो सब्जेक्ट आ जाएगा उसके बाद दी बस। ठीक है, ऊपर वाला जो दो पॉइंट टू पे हमने लिखा हुआ है नो वे एम आई गोइंग फॉर एन आइसक्रीम, इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है। ठीक है, इसमें हम ऐसे करेंगे कि नो वे एडवर्बियल या एडवर्बियल फ्रेज के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद हमारा वर्ब आ जाएगा। उस केस में हमारी इन्वर्जन ऐसे होगी। जी, एक्शन वर्ब आ जाएगा। जी आशा, आपने जी। सुना है? जी सर। आशा आप सुनो, अपने बेटे परेशानी होने, मेरी बहना मेरी बात पे ध्यान दो। इस सेंटेंस को आयशा जरा पढ़ो। द बस कम्स हियर, द बस कम्स हियर, पढ़ा आपने बेटा? पढ़ लिया जी बेटे? सर। अब इसकी बेटे जी हमने सर। इन्वर्जन करनी है, तो इन्वर्जन हमने कैसे करनी है, ये इन्वर्जन है नीचे। हमने एडवर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आए, ले आए बेटा। जी सर। उसके बाद बेटा आपका एक्शन वर्ब आ गया, इज इट? आयशा आपने जी यहां क्या सर। करना है, आपने उस, अगर आपका सब्जेक्ट नाउन है तो नाउन आपका जो वो एक्शन वर्ब के बाद आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। और जी अगर सर। आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को हम क्या करेंगे बेटे, एडवर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। उसके बाद आपका प्रोनाउन है तो वो एक्शन वर्ब से पहले आ जाएगा, एक्शन वर्ब बाद में आ जाएगा। ये इन्वर्जन है। इसे क्लियर, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी सर। जी। सर अब लास्ट यहाँ, वाला रिपीट कर दें। जी बेटे कौन सा वाला? सर लास्ट वाला, हेयर इट कम्स। अब देखो, इट कम्स हियर, ये बेटा पढ़ रही है ना, इट कम्स हियर। ठीक है, सब्जेक्ट आपका कौन है, वो जी। प्रोनाउन है बेटा, सब्जेक्ट जी प्रोनाउन है ना। सर। तो प्रोनाउन जो होता जी है ना, सर। वो एक्शन इन्वर्जन में एक्शन वर्ब से पहले आता है। जी सर। अब ठीक हो देखो ना गया। बेटे, यहां पर गोइंग एक्शन वर्ब है ना, जी सर। तो आपका प्रोनाउन कहां पे आ गया, एक्शन वर्ब से पहले आ गया। जी सर। और आपका हेल्पिंग वर्ब जो वो सर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। जी सर। जी मुदस्सर जान सर साहब, आप जरा एक्सप्लेन करेंगे मैंने क्या बता रहा हूँ? जी जी सर, ये इन्वर्जन का रूल आपने जो बताया ना, ये तो क्लियर है कि हमारा सिंपल सेंटेंस था, द बस कम्स हेयर,
जी। अब इन्वर्जन करने के लिए एक फॉर्मूला है कि जो एडवर्ब होता है वो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाता है, मिड में फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आ जाता है, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। जी। तो हमारा जो सेंटेंस है बस है कम्स हेयर, तो एडवर्ब हमारा हेयर है, तो वो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस से आ जाएगा, तो हेयर कम्स द बस। अब यहाँ पे बस चूंकि हमारे पास नाउन था, और अगर हमारे पास नाउन ना हो, प्रोनाउन हो, तो फिर हमने क्या करना है, जो एडवर्ब है उसके फौरन बाद प्रोनाउन लगा के फिर वर्ब, एक्शन वर्ब लगाएंगे। वेल डन, बहुत खूब जी। प्लीज नेक्स्ट हम सर, अब सर इसमें मेरा क्वेश्चन था वो मैंने पूछ रहा था। पूछें। सर ये तो इन्वर्जन का रूल तो समझ आ गया, मगर मैं एक चीज समझने से कासिर हूँ कि जैसे हम करेक्शन कर रहे थे, तो हम किस बुनियाद पे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे इन्वर्जन का रूल है, क्योंकि दो जगह पे इन्वर्जन का रूल का आपने बताया, जहाँ पे नो वे आया और नो टाइम आया। इट्स मीन जो नो नो से स्टार्ट हो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ बेटे, इन्वर्जन का रूल है। जब भी आपका सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होगा ना, या एडवर्बियल से शुरू होगा, जब भी आपका सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होगा या एडवर्बियल से शुरू होगा, ये आप अगर ग्रामर में वेल वर्स्ड हैं, आपको ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग है, तो फौरन आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि सेंटेंस के शुरू में तो सब्जेक्ट आ रहा है, तो यहां पे एडवर्ब क्यों आया हुआ है, इसका मतलब इन्वर्जन होगी यहां पर। बात की समझ आई ना? जी सर। कुछ समझ आई बात की? कि सेंटेंस के शुरू जी जी, में तो हमेशा इसका क्या आता मतलब है कि है? हमें अभी थोड़ा सा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आता है, लेकिन यहां तो एडवर्ब आया हुआ है, एडवर्ब और एडवर्बियल आया। तो इसका मतलब है कि आप एक लम्हे के लिए रुकेंगे कि एडवर्ब और एडवर्बियल क्यों आया, कहीं इन्वर्जन तो नहीं यहां पर। वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड सेट हो जाए, क्योंकि बेटे आप अभी तक उस रूल तक पहुंचे नहीं है। ठीक है, आपको मैंने जी बिल्कुल डिस्कशन सर। में बुला लिया कि आपको पता चले कि हम डिस्कशन किस तरह करते हैं टेस्ट में। इज इट? थैंक यू सर। यस सर। जी बूटा साहब, जी बूटा साहब प्लीज। जी जी सर। समझ आ रही है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% आइए हम। जी चले, ठीक हो गया जी। अब हमने जी वो किधर गए हमारे वो, हमें उन्होंने इस काम पे लगा के वो खुद गायब हो गए हैं शाहजेब साहब। चलें बहरहाल, नॉट बैड। बाकी बच्चों को तो समझ आई है ना? देखें जी, मेरा एक असूल है कि जब तक मेरे बच्चों की क्लैरिटी नहीं होती, मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होता। देखें जी, अब आपका सेंटेंस नंबर 8 है जी। सेंटेंस नंबर 8 क्या है? इसको जरा आशा, आप जरा इसको, गुड़िया जरा करेक्ट करवाइएगा, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए आयशा। जी सर। आयशा ये At हम्म, at no time does the mother come to rescue the child. हाँ जी, ये बेटा ऑलरेडी हम करेक्ट कर चुके हैं सेंटेंस, ये भी इन्वर्जन है। अब देखो ना, एट नो टाइम क्या हो गया जी आपका? सर। एडवर्बियल हो गया। In- जी सर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर आपका मेन वर्ब आ गया। इज इट क्लियर? ये इन्वर्जन है आपकी। जी क्लियर हो गया ना बेटा ये? जी सर। जी। आ, वजिया सेंटेंस नंबर 9 पे आ जाओ बेटे। हाँ जी सर। सर ये यहाँ पे एरर ही आ रहा है ऑलरेडी, लगेज का ही था हाँ मसला। तो आपने वो एक्सप्लेन बाकी करना है ना, सेंटेंस ठीक है। वो तो कंप्यूटर भी दे रहा है ना जी। प्लीज, तो क्या जी करेक्शन आएगी सर। बेटे यहाँ पर? सर लगेज को हम एस रिमूव कर देंगे तो एस सेंटेंस रिमूव कर करेक्ट हो देंगे जाएगा। हमारा सेंटेंस, क्योंकि लगेज अपनी फॉर्म और सेंस में क्या होता है, वो हमेशा सिंगुलर होता है। बेटा सिंगुलर। लगेजेस कोई वर्ड नहीं है। तमाम बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन ले। लगेजेस कोई वर्ड नहीं। लगेज होता है, लगेज अपनी फॉर्म में भी सिंगुलर है और अपनी सेंस में भी सिंगुलर है। जी इकरा, मैंने क्या बताया बेटे? सर आपने ये बताया कि जो लगेज है ये अपनी फार्म में भी सिंगुलर होता है और अपने यूज में भी सिंगुलर ही होगा, लगेजेस वर्ड कोई वर्ड नहीं होगा। जी वेरी गुड, शाबाश जी। तलाल हुसैन सेंटेंस नंबर 10 पे आ जाइए। जी जी सर। जी सर, ये जो सेंटेंस नंबर 3 है ना, इसकी करेक्शन ये है, व्हेन यू हैव फाउंड एवरीथिंग नोन इट, प्लीज टेक इट टू योर डेस्क। इसमें सर टेक इट आएगा सर। क्या आएगा? तो सर टेक इट आएगा सर। हाँ जी,
प्लीज टेक जी जी दैट, तो टेक इट आना चाहिए। व्हेन यू फाइंड एवरीथिंग, एवरीथिंग बेसिकली सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये आपने इसके लिए जो प्रोनाउन प्लेस करना, तो वो कौन सा आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, इट का वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जी इट का वर्ड आएगा, हम दैट का वर्ड यूज नहीं करेंगे। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू इन टेस्ट नंबर 1। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हमारे यहाँ हर संडे को डिस्कशन हुआ करेगी, ठीक है। और उसमें तमाम लोग जो हैं उनको, कोई भी आपका जानने वाला जो इंटरेस्टेड होकर डिस्कशन में, ऐसी हरगिज नहीं है कि डिस्कशन में आपको रूल्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आप अगर रूल्स में आएंगे, तो आप करेक्शन में आएंगे, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे रूल्स का भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। भैया मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर। सर मेरा सवाल था लास्ट सेंटेंस पे। जी मेरी बहना। सर हमने अपनी एग्रीमेंट मिस्टेक के लेक्चर में पढ़ा था कि एवरीथिंग के साथ एनी, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग के साथ हम दैट लगाएंगे नहीं, टेक प्रोनाउन। इट बेटे, बेसिकली यहाँ पे एज ए नॉन फ्रेज फंक्शन है ना, फाउंड एवरीथिंग। यहां पर तो वो बेटे कब आएगा, दैट आएगा गुड़िया, जब वो डिफाइनिंग क्लास के तौर पे यूज होगा, जब ने रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है बचिया। जी सर, जी जी सर, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? जी सर, हो गया। ठीक है। अगर इसके बाद हमारा यहां पे प्लेस होता ना गुड़िया प्रोनाउन, जहां पे मैंने वो डैश लगाई है, तो यहां पर होता तो डेफिनेटली दैट आना था, क्योंकि ये मैंने एग्रीमेंट मिस्टेक में ये रूल पढ़ाया आप लोगों को। बात की समझ आ रही है ना? जी, प्लीज गिव योर फीडबैक ऑन दिस टेस्ट डिस्कशन। जी प्लीज, तलाल हुसैन, व्हाट डू यू से? आज तो मैं ये जो टेस्ट डिस्कशन है ना सर, आज बहुत हेल्पफुल है सर। जो जो आपने चीजें जो क्लियर करवाई है ना, तो माइंड में ना स्टक हो गई और बहुत जबरदस्त करके है ना आपका ये आपका लेक्चर ना आपने। अपना हैंड फ्री आपने लगाई हुई, तो मुझे आपकी आवाज क्लियर। जी बूटा साहब, व्हाट डू यू से सर? जी सर, हम आज जो डिस्कशन हो रही है उसमें जो कोई एम्बिगुइटी रहती थी, जो लेक्चर लिए दो तीन उसमें थे, है थी 5% थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना 99% हो गई है, वो 1% रह गई इंशाल्लाह, वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह वो ट्राई टू। इंशाल्लाह। जी आयशा बहना, आयशा गुड़िया। जी सर, बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह से। सो ठीक थैंक हो यू गया। जी। फैजान अली साहब, व्हाट डू यू से सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा लेक्चर था आज का आपका। सो थैंक यू वेरी मच जी। मुदस्सिर हुसैन साहब। सर बाकी तो सारा कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ना इन्वर्जन में थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो रही है, वो मुझे अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो रहा। जी वो हर लेक्चर में मैंने इन्वर्जन डाली हुई मुदस्सिर साहब, मैंने हर लेक्चर में इन्वर्जन डाली। वो जहां भी डिस्कशन होगी ना, तो वो आपके साथ हम दोबारा इसको ले जाएंगे, और वैसे भी आप दोबारा रिकॉर्डिंग सुनिएगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। नहीं होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में क्लियर। जी इकरा साहबा। जी सर, मुझे भी इन्वर्जन में बहुत कंफ्यूजन थी, लेकिन मेरी काफी हद तक खत्म हो गई है, और आज का लेक्चर बहुत अच्छा रहा, डिस्कशन सो बेस्ड था। थैंक यू वेरी मच जी। साइमा, साइमा बीबी। जी सर, सर जबरदस्त है। जी वजिया बेटे, व्हाट इज योर फीडबैक? आप तो माशाल्लाह मेरे बड़े एक्सपर्ट स्टूडेंट्स में से एक हैं। जी साइम, जी वजिया। थैंक यू सो मच सर। इट वाज वेरी सुपर लाइक ऑलवेज। मतलब हमेशा की तरह हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर, ऑल बिकॉज ऑफ यू। सो थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह हमारा एज यूजुअल डिस्कशन होती रहेगी। आपको एक चीज वजिया, आपको याद है मैंने आपको कहा था कि मैं एट ऑफ द एंड जो है वो एग्जाम तक मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं आपको हमेशा इनवाइट करूंगा अपनी बिल्कुल डिस्कशंस में। बिल्कुल। थैंक यू सो तो मच सर। आप जी प्रीवियस सेशन आपने आपने सिविल जज अपना कर, वादा वफा जी कर दिया। जी आपने जरा थोड़ा सा फीडबैक, कुछ बच्चे नए हैं मेरे पास सिविल जज में, उनको मैंने ये सारी बातें की हुई हैं, आप उनको जरूर अश्योर करवाइए, जो आपका मेरे साथ 5 महीने का एक्सपीरियंस रहा है, आप जरूर बोलिए बिल्कुल इसको। बिल्कुल सर। बहुत जबरदस्त सा। हम लोग सोच रहे थे कि हम 1 महीने के बाद छोड़ जाएंगे, लेकिन ये सर की हमारी तरफ से इतनी मोहब्बत थी कि हम आज तक वेट करते हैं कि सर हमें अपने लेक्चर में बुलाएं। हमारा जो सेशन रहा है हमने वो भी बहुत इंटरेस्ट से पढ़ा है। हम हमेशा हर किस्म की ट्रायल क्लास भी अटेंड करते थे, चाहे वो लेक्चर हम लोगों ने पहले से लिया हुआ होता था, लेकिन फिर भी हमें इतनी ग्रीड होती थी, हम दोबारा से वो लेक्चर लेते थे और दोबारा से वैसे ही उसी इंटरेस्ट के साथ और उसी तरह एक्टिव होके बैठते थे कि आज कोई नई चीज सीखने को मिलेगी। तो आज फिर से हमारी इन्वर्जन जो है वो रिवाइज हो गई है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत इट्स ओके। मजा आता है आपके जी लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं दोबारा आप लोगों को बुलवाऊंगा अपने जो वो टेस्ट डिस्कशन में,
थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।